हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में मस्त स्वस्थ होंगे। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग से। सो गाइस, आज ना सुबह सुबह जो है एक बहुत ज़रूरी काम किया। जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था सुबह कि क्या था क्या नहीं। सुबह सुबह ब्लड टेस्ट करवाया मैंने, क्योंकि मम्मी के वहाँ पे ना कैंप पर मतलब लगा था। एक लड़की है तो वो कर देते हैं, मतलब इतने कम प्राइस में पूरा बॉडी टेस्ट हो जाता है एक तरह से। बाकी सुबह ब्लड टेस्ट करवाया है और उसकी जो रिपोर्ट है वो शाम को मिलेगी। तो जब वो रिपोर्ट आती है फिर पता चलेगा। क्योंकि दिक्कत क्या है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बता ही रही हूँ पिछले कुछ दिनों से कि मेरे जो प्रॉब्लम हो रही है सिर में हो रही है। क्या हो रही है, क्यों हो रही है, जब से ब्लड दिया है ना सुबह से गाइस, मतलब बहुत रिलीफ सा फील हुआ मुझे। मैंने इतने बड़े बड़े 2 ट्यूब लिए हैं और बहुत अच्छा रिलीफ फील हुआ एकदम जैसे। और बिल्कुल गाढ़ा काला खून था गाइस। मैं वीडियो ही नहीं बना पाई इसको, मेरे मतलब इतनी बुद्धि चलती नहीं है, क्योंकि इतना कैमरा उठाने की आदत नहीं है मॉर्निंग में या कुछ है, तो हर जगह कैमरा नहीं ले जा सकती। और ख़ास करके जब ऐसी कोई बात होती है ना तो बिल्कुल भी कैमरा नहीं मैं उठा पाती हूँ। जैसे कि मैंने पीछे गई भी थी, हॉस्पिटल भी गई थी जिया जी को देखने, वहाँ पे भी ब्लॉग नहीं बनाया। मुझे थोड़ा सा ना अनकम्फर्टेबल लगता है ऐसी जगह पे वीडियो बनाना। कोई ये ना सोचे कि हमें देखने आई है कि वीडियो बनाने आई है, या कुछ काम कराने आई है क्या वीडियो बनाने आई है। तो मैं बाद में आपको बता ही देती हूँ। तो अभी किसी को इतना पता भी नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ या कुछ है, तो अच्छा सा नहीं लगता। जहाँ मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उस चीज़ को मैं करने की कभी भी कोशिश नहीं करती। तो बस यही था। सुबह भी मैं सोच रही थी बनाऊँगी, इतनी देर में मेरा ही नंबर आ गया, मेरा ही ब्लड टेस्ट होने लग गया। थोड़ी सी मैं सोच रही थी पहले वीडियो बनवा लूँ, पर नहीं बनवा पाई। आई थी फिर घर पर आई थोड़ी देर ना, एकदम से एक्टिवा लेकर गई थी तो सर तो मेरा वैसे ही घूम रहा था, तो मुझे टेंशन हो रही थी भैया कहीं चक्कर वक्कर ना आ जाए। पर खैर इतने ब्लड निकलने पे कोई चक्कर थोड़ी ना आता है। आई घर पे, सो गई थी मैं, थोड़ी देर सो गई थी। उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, हमारी जो लाडो रानी है ना वो नहा धो के रेडी हो गई थी खुद से ही आज। तो अच्छा लगा, पता जब बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें कहीं से सीखते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस अब उसके बाद चाय पी लिया नूर ने भी और मैंने भी। बस अब बनाऊँगी नाश्ता, क्योंकि मुझे जाना है बैंक। आज भी जो उस दिन काम नहीं हुआ था मेरा बैंक का, आज करवाना है वो। तो देखते हैं आज होगा भी नहीं होगा क्या है। बाकी मिलेंगे थोड़ी देर में। ये गाइस ये देख लो, पिस्ता के ये कवर है, उन पे कलर करके ये पता नहीं क्या कर रही है। जो अनाज कर रहे थे बता दिया। बता। ये बहुत पहले ही उड़ गई थी गाइस हम लोगों से। नहा धो के रेडी होके बैठ गई, योगा वोगा कर लिया इसने आज। आज अच्छा लग रहा होगा नूर का ना। कल नूर का एग्जाम है इंग्लिश का और नूर कर रही है पेंटिंग का। ये देख सकते बच्चे का मेरा एडवांस है मेरी बेटी। और शाम को बनाई थी हमने चाट गाइस। जो चने की दाल होती है, मूंगफली हो गई, चने की दाल, छोले हो गए फ्राई वाइट वाले, मतलब इतनी सब चीज़ों को बना करके एक चाट बनाई थी। उसमें टमाटर प्याज हरी मिर्च वगैरह डाल करके, चाट मसाला नींबू, मतलब इतनी टेस्टी लग रही थी चाट। पूरी इसकी वीडियो बनाई थी मैंने, पता नहीं कैसे वो स्किप हो गई मुझसे, शायद रिकॉर्ड ही नहीं हुई। यही होता है काम जब जल्दबाजी में होता है ना। तो नूर के पापा ने पतीली भर के बनवाई थी ये, मतलब उनके फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे तो वो नीचे उनकी पार्टी शार्टी चल रही थी, तो यहाँ पर मैंने उनको दिया था बना करके। तो मैंने कहा चलो खा लेना। मैंने वीडियो बनाया था पर पता नहीं क्या ही समझ में नहीं आया। कई बार ऐसा ही होता है जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो ना तो कुछ चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। और नूर के लिए मैंने ना यहाँ पर प्लेन निकाली थी, क्योंकि वो मिर्ची नहीं खाती। बट मैंने उसके लिए प्लेन निकाली, लेकिन उसने खाई भी यही, हरी मिर्च निकाल दी और खा रही है मैडम। वैसे वो मिर्च नहीं खाती है बिल्कुल भी। सो गाइज, तो अब दवाई लेने जा रही हूँ डॉक्टर पर, क्योंकि इस टाइम ना डॉक्टर फ्री हो जाती हैं, पास में ही है मेरे। और तो अब आराम से पूछ लूँगी। रिपोर्ट आ गई है मेरी, और जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसमें मेरा थायराइड और कोलेस्ट्रॉल ये सब बढ़ा हुआ है। बाकी जाके देखते हैं मैम क्या कहते हैं, क्योंकि मैं आपको बोल रही थी ना मेरे हो रही है दिक्कत, और शायद मेरा वेट भी गेन इसी वजह से हो रहा था। सो है गाइस, डॉक्टर पे हो आई हूँ, दवाई भी ले आई हूँ। और दवाई बस उसी की दे रखी है, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल की। अब रोज़ की 1 गोली थायराइड की खानी पड़ा करेगी खाली पेट। जितना दवाइयों से भागती थी ना मैं, उतना खाना पड़ेगी। अभी आई हूँ, बस अब रोटी बनाऊँगी। सब्ज़ी तो आपके सामने बनी गई थी।
और यहाँ ये धनिया है जो अब सब्ज़ी में डालूंगी। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, उसकी भी रेसिपी उसी में ही ऐड ऑन थी, बट वो स्किप हो गई वीडियो। कम से कम 5 से 6 मिनट की वीडियो मैंने बनाई थी। और ये जो आलू गोभी की सब्ज़ी है कुछ अलग तरीके से आज मैंने बनाई थी और आज ही नहीं रिकॉर्ड हो पाया, मतलब हो जाता है ना कभी कभी कुछ। तो गाइज़ यहाँ पर हो गया है नेक्स्ट डे हमारा। नूर हमारी जो है नहा धो करके बढ़िया से रेडी होकर बैठ गई है और यह मस्ती कर रही थी। मैं फ़ोन लेके बैठी हुई थी तो मेरे से ना फ़ोन मांग रही थी, मम्मा मुझे फ़ोन दे दो, मम्मा मुझे फ़ोन दे दो। तो मैं उसे मना कर रही थी, फ़ोन नहीं मिलेगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, अब आप पढ़ाई करो। तो वही ऐसे मुंह बना बना करके मुझे दिखा रही है, देख लो। और मैंने इसको बोला रेडी हो गई है फटाफट तो ट्यूशन चलो, तो बोलती मुझे नहीं जाना, मुझे फ़ोन देखना है 10 मिनट के लिए। तो उसके बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे दिया था, 10-15 मिनट के लिए। कई बार होता है ना बच्चा जब उठता है तो उसकी सुननी भी पड़ती है, एकदम से अपनी नहीं थोप सकते। शौक़ पूरे करना आसान नहीं होता गाइस, खर्चा करना पड़ता है। सो मैंने आज जो है ले तो मैं कल ही आई थी बट वीडियो नहीं बना पाई थी, तो मैं दिखाती हूँ। मैं अपने हेयर वॉश करने के लिए मैट्रिक्स का सामान लेकर आई हूँ, जिसमें कि शैम्पू है और मास्क है और उसी के साथ साथ सीरम है। एक्चुअली में ना पहले क्या हुआ था मैं बताती हूँ। जो मैं यूज़ करती थी ना शैम्पू कंडीशनर स्मूथनिंग के बाद, तो मुझे वहाँ पे सजेस्ट किया गया कि आप कंडीशनर यूज़ मत करना। तो तभी मैं यहाँ पर शैम्पू लेकर आई हूँ। आप देख सकते हो शैम्पू है, उसी के साथ साथ यहाँ पर मेरा हेयर मास्क मैं लेकर आई हूँ। और ये मुझे महंगा पड़ा है, महंगा क्या पड़ा है, जो इसका रेट है उससे 100 रुपीज़ उन्होंने मुझे कम का दिया है। तो ये महंगा है गाइज़, ये 800 रुपये का है, देख सकते हो। ये 800 रुपये का मास्क ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम लगाऊंगी। मैं 6th टाइम स्मूथनिंग करवा चुकी हूँ और ये लगाऊंगी फ़र्स्ट टाइम। तो देखते हैं इसके क्या रिव्यू रहने वाले रहते हैं। और इसी के साथ साथ सिरम लेकर आई हूँ, ये मेरा फेवरेट सिरम है, इसके अलावा मैं कोई और सिरम लगाती ही नहीं हूँ। तो इससे हेयर वॉश करूँगी और फिर मैं इसके रिज़ल्ट भी बताऊँगी आपको। ये लॉरियल का है और मैट्रिक्स कंपनी है, स्मूथ स्ट्रेट हेयर मैट्रिक्स बटर, ये देख सकते हो। तो दोनों ही इसी का लेकर आई हूँ, शैम्पू भी और मास्क भी। तो लगाएंगे फिर बताएंगे आपको इसके रिव्यू। और इसकी स्मेल ना मुझे बहुत अमेजिंग लगती है गाइस, नाइस। तो अभी फ़िलहाल इनको रखते हैं। ये कम से कम तीनों चीज़ें जो है मुझे पड़ी है 1300 रुपये की, 1330 रुपये लगा लीजिए। तो 1330 रुपये का ये पड़ा है। मैं आपको रेट भी दिखा देती हूँ अगर आपको विश्वास ना हो तो। ये देख सकते हो 435 का है। ये अराउंड उन्होंने मुझे शायद 350 का लगाया है। और ये है इसका रेट कहाँ है, इसका रेट ये देखो 920। तो ये उन्होंने मुझे 850, पता नहीं 800 का लगाया है। और सीरम तो सेम प्राइस पे ही है शायद, पता नहीं इसमें भी उन्होंने कम किया होगा। 149 का है। ये मुझे 120 रुपये का, 130 रुपये का ऐसे कुछ दिया है। तो ये 1337 रुपये के पड़ा था। तो 1337 रुपये ही पूरे के पूरे मैंने पे किए थे। पहले मैं उन्हें बोल रही थी 1300 रुपये ले लो, तो उन्होंने नहीं लिए, 1337 ही दिए हैं मैंने। तो अब ये चीज़, इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। मैंने इसे खोला भी नहीं है अभी, पता है। ये देखो पूरा फुल है गाइस, अगर आप देखो इसे पूरा फुल पड़ा हुआ है ये। उसकी गाइस खुशबू इज़ अमेजिंग। तो चलिए करेंगे। सो गाइस आज बनेगी हमारी तोरी। अब देख सकते हो इसको मैंने कितना अच्छे से फाइन चॉप किया है और बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टमाटर भी कट कर लिए हैं, कितने 2 टमाटर कट किए हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने कट किया है, देख सकते हो प्याज, जो कि मुझे इतना ही मोटा कट करना था, साथ में हरी मिर्ची। तो अब बनाएंगे इसको। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने, अब तेल डाल दूँगी इसमें। काफ़ी गर्म हो गई है और ये आगे पीछे पीछे देखो धूम। तो यहाँ बनाने लग रहे हैं तोरी, फटाफट से बना लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। कभी कभी आप ज़्यादा मसाले वाला खाना खा के भी बोर हो जाते हो गाइज़। हाँ जी, सही सुना आपने। नॉर्मल खाना खा के तो इंसान बोर होता है, हम लोग ज़्यादा मसाला खाने वाला खा के बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए आज बनाएंगे तुरई। तुरई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, नूर के पापा को भी सेम टू सेम। और इसमें हम ना प्याज ज़्यादा डालते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्याज, मतलब काफ़ी ज़्यादा भी नहीं कहेंगे। अगर मान लीजिए 1 किलो तुरई है तो मैं उसमें 4 प्याज डालती हूँ, आधा किलो है तो 2 या 3 डाल देती हूँ। और ये मेरा ये मसाला डिब्बा देख रहे हो मेरे हाथ में,
ये हमारा है करेले का मसाला, जिसमें सौंफ, मेथी, जीरा और एक राई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग ये मसाला लगता है। इसको अगर आप फ्राई करोगे और फिर उसके बाद प्याज, हरी मिर्च वगैरह इसमें फ्राई करके भूनोगे ना, तो बहुत ही टेस्टी इसकी स्मेल इतनी अच्छी लगती है ना गाइस, मसाले को भूनते हुए जो आती है। खड़े मसाले जैसे जो भी हमने डाले हैं, पंचसव बोलती हूँ मैं इसको, आप क्या बोलते हो मुझे बताना ज़रूर। उसके बाद हरी मिर्च और प्याज डाल लिया, उसको भून लेंगे। और यहाँ भी ना थोड़ी देर पहले नूर आई थी, मुझे बोल रही थी मम्मा फ़ोन दे दीजिए मुझे। मैंने बोला यार अगर मैं तुम्हें फ़ोन दे दूँगी तो मैं वीडियो कब बनाऊँगी। और ऐसे ही होता है गाइस, मेरी जो वीडियो नहीं आती ना कई बार, तो नूर ना ऐसे ही करती है, फ़ोन लेके बैठ जाती है मेरा। यदि मैं किचन में होती हूँ या कोई काम कर रही होती तो मैं उसका वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। तो यहाँ पर नूर के पापा फ्रूट्स ले आए थे, वो कह रहे थे इनको कट कर देना, तो उन्होंने खाने थे, तो उनके फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो उनको के लिए भी मैं कट कर दूँगी। तो बोल रहे थे फटाफट कट कर देना। मैंने कहा हाँ ठीक है कट कर दूँगी। तो वहाँ यहाँ खड़े थे, उनको पता नहीं था वीडियो बन रही है। आप देखना वो कैमरे में देखेंगे ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि वीडियो बन रही है। तभी वो इतनी देर खड़े भी हो गए यहाँ पे, नहीं तो वो मुझे फ्रूट दे के भाग जाते। वो कैमरे में नहीं आते, ज़्यादा नहीं आते हैं वो कैमरे में, उन्हें ना आना इतना अच्छा नहीं लगता है बोलते हैं। तो कभी कभी आ जाते हैं, उनका मूड होता है, तो कभी तो बिल्कुल ही नहीं आते। वैसे उन्हें पता नहीं है था कि मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरा कैमरा ऑलरेडी यहाँ पर ना कई बार लगा रह जाता है। तो ये मुझसे बात कर रहे थे आराम से कट करो, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है नाइफ़ और तुम ऐसे ही कट कर ही जा रही हो जल्दी जल्दी। मैंने कहा नहीं मुझे आदत हो गई है अभी उस नाइफ़ की, मैं कट कर लेती हूँ। तो एप्पल्स वगैरह कट कर दिए थे, पेयर्स कट कर दिए थे मैंने। और बाद में ये पपीता देख सकते हो आप, इतना मतलब इसमें खुशबू ना मतलब अच्छी सी तो आ रही थी, बट मैं पपीता नहीं खाती गाइस, मुझे पपीते से एलर्जी है, मतलब कि मैं नहीं खा सकती हूँ पपीता। मुझे ना इसकी जो स्मेल है ना अजीब सी लगती है, पता नहीं क्यों। तो मैंने कट कर दिया था क्यों, और ये पहले इसके पापा से ना मैंने इसको बीच में से कट करवा दिया था पपीते को, क्योंकि ये बड़ा फल होता है। हमारे में माना जाता है कि कद्दू और पपीते को इस तरीके से चाकू लगाकर हम औरतें घर की या लड़कियां नहीं कट कर सकती, किसी जेंट्स से इसको कटवाना पड़ता है फिर हम काटते हैं। आपके वहाँ कैसे होता है आप बताना ज़रूर। हमारे इधर तो पपीता या कद्दू इस तरीके से डायरेक्ट चाकू मार के नहीं काटा जाता है। तो बस यहाँ पर उसके बाद फ्रूट्स वगैरह कट करके मैंने उनको दे दिए थे, वो ले गए थे नीचे और वो आराम से बैठ के अपने पार्टी वगैरह एंजॉय कर रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, सब्ज़ी मेरी डन हो चुकी थी, तो आटा लगा रही हूँ। आटा लगाने के साथ साथ यहाँ रोटी मैं थोड़ी देर में ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी नूर के पापा को थोड़ा सा टाइम था, तो अभी मेरे को नूर को भी थोड़ा सा पढ़ाना था, क्योंकि उसका कल है पेपर। तो इसलिए बच्चे को एक बार रिवाइंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। वैसे तो वो कर लेती है, पर फिर भी थोड़ा मतलब अपने दिल की तसल्ली के लिए देखना पड़ता है, क्योंकि वो ट्यूशन जाती है ना, तो हर चीज़ मुझे थोड़ी बहुत मैनेज करनी पड़ती है। उसके ट्यूशन जाने के बाद भी देखना पड़ता है क्या किया क्या नहीं किया। तो आज मैंने उसकी राइटिंग में थोड़ा सा सुधार करवाया। हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी मतलब कि वो ना सही नहीं लिख रही थी, तो मुझे अजीब सा लगा। तो मैंने उसे ट्रिक समझाई एक हिंदी लिखने की कि बस तुम इस ट्रिक से लिखो तो तुम्हारी राइटिंग साफ़ हो जाएगी। तो उसने उसी ट्रिक से उस चीज़ को यूज़ किया, तो फाइनली उसकी जो हैंड राइटिंग थी थोड़ी अच्छी लगी मुझे, पहले से बेटर लगी। तो मैंने उसको वही चीज़ सिखाई थी। उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना यहाँ जो है खा चुके, मतलब खा लिया था हम लोगों ने। तो यहाँ भी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ रोटी। तो यहाँ पर पहले मैंने ना रोटियों को गिन लिया, मतलब लोइयों को बना करके गिन लिया कि पूरी हो जाएंगी। तो आटा मैं उसी हिसाब से मैंने लगाया है कि बाद में भी बना लूँगी, क्योंकि मुझे पता था कम पड़ जाएंगी, क्योंकि उनके फ्रेंड्स ने भी, उनके पापा के फ्रेंड्स ने भी खाना खाना था। तो मैंने इसलिए एक्स्ट्रा आटा लगाया, नहीं तो इतना आटा हम लोग के लिए इनफ था। नूर के पापा 3 रोटी या 2 रोटी ही खाते हैं रात को, हम लोग भी ऐसी 2 या 3 रोटी ही खाते हैं। नूर एक आधी खा लेती है तो खा लेती है, वरना नहीं, वो एक ही में उसका काम हो जाता है कई बार। तो यहाँ पर बस फुलके जो है वो मेरे, आप देख सकते हो, बातों बातों में बन गए हैं। और यहाँ पर ना इतनी गर्मी हो रही थी आज 2 दिन से, तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वेदर इस तरीके से चेंज होता है ना, जैसे लोग मूड चेंज करते हैं ना, उस तरीके से हमारे यहाँ का वेदर हो रहा है चेंज। बस उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन मांजने, जो थोड़े बहुत पड़े थे जिसमें मैंने आटा लगाया था वो थे, और थोड़ा बहुत जैसे पानी वगैरह पिया था तो उसके थोड़े से बर्तन थे। बस यही जो मैंने साथ के साथ धो लिए हैं पहले, तो फिर मैं वॉश करूँगी, क्योंकि मुझे ना बर्तन पहले वॉश करना पसंद है और बाद में उनको मांजना, क्योंकि कई बार जब गंदगी आती है ना बर्तनों में, खाना मतलब गंदगी भी क्या है, मतलब जो भी झूठा खाना पीना आ जाता है मांजते वक्त, तो वो अच्छा नहीं लगता मुझे। तो इसलिए पहले मैं खाली पानी से अच्छी तरीके से बर्तनों को धो लेती हूँ, फिर उनको मांजती हूँ और फिर अच्छे से खुले पानी में उनको निकाल लेती हूँ। पहले मुझे बड़ी दिक्कत होती थी गाइस बर्तन धोने में, क्योंकि ना ये मेरा जो पाइप है ना जहाँ से पानी निकलता है बर्तनों का, वो ख़राब हो गया था काफ़ी दिन से, नहीं मतलब साल हो गया उसको, ख़राब ही था। मुझे बाल्टी में स्टोर करना पड़ता था पानी, फिर मुझे
मुझे फेंकना पड़ता था उसको। मैं अपनी आप बीती बता रही हूँ मैंने, हालांकि अब कभी बताई नहीं, पर अब बता रही हूँ क्योंकि वो मैंने करवा लिया है ठीक। तो मुझे अब दिक्कत नहीं होती, मैं अपने हिसाब से पानी घेर लेती हूँ। नहीं तो मुझे ना बहुत धीरे धीरे काम करना पड़ता था कि बाल्टी ना भर जाए, और कई बार होता भी ऐसा था, ओवरफ्लो हो जाती थी, सारा पानी हो जाता था किचन में, क्योंकि किचन में से पानी निकलने की जगह नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी मुझे बर्तन मांजने में भी। इसलिए मैंने कभी भी पहले आपको भी वीडियो में बर्तन दिखाया ही नहीं। ऐसा होता था मैं बर्तन मांजती रहती थी, वीडियो में पानी भर जाता था, तो मेरे को गुस्सा आता था फिर खुद पे, मैं क्या ही हो रहा है, बार बार उठा के फेंकना पड़ता है। तो किसी कारणवश वो ठीक नहीं हो करवा पा रहे थे हम लोग, तो अब करवा लिया है, क्योंकि अब मिस्त्री वगैरह उधर दूसरे घर में लगे हुए थे कि जैसे आपको पता है हमारे देवर की शादी है, तो वहाँ का भी सारा जो वॉशरूम वगैरह है, किचन वगैरह है, नूर के पापा ने ठीक करवाया था। सो गाइस खाना बना लिया है, और तोरी खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि मैं दवाइयाँ वगैरह खा रही हूँ ना, तो मेरा मुंह कड़वा कड़वा हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो होता है ना कई बार दवाइयों से हो जाता है। तो मैंने मंगाई है सोया चाप अफ़गानी, काफ़ी दिनों से खाई नहीं है, तो मंगवाते हैं, क्योंकि मैं वही चीज़ मंगवाती हूँ जिसको मेरा मन करता है बहुत दिनों से खाने का। आपने हमेशा से सुना ही होगा, मैं बोलती हूँ हर चीज़ में मेरा बहुत दिन से मन था खाने का। तो सच में जब मेरा 2-4 दिन से मतलब कि मन होता है ना, फिर फाइनली जब रुकता ही नहीं है, फिर मैं मंगाती हूँ वो चीज़। तो अभी मेरा देवर लेकर आ रहा है, फिर वो खाते हैं, कपड़े बदलते हैं और फिर नूनू करते हैं। ये देखो फ्रेंड का गिफ्ट, और ये पता नहीं क्या ही क्या बनाती रहती है गाइस। फ्रेंड का गिफ्ट है। फ्रेंड का गिफ्ट है। तो चलिए गाइस मिलूँगी थोड़ी देर में, दिखाऊंगी आपको अफ़गानी चाप। सो गाइस हमने मंगा ली है यहाँ पर सोया चाप, आप देख सकते हो। अफ़गानी बोली थी, अभी अफ़गानी है, क्रीमी है, डोंट नो। और इसी के साथ साथ यहाँ दिया है ये प्याज और ये चटनी, तो मैं डालती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। सो गाइस ये देख सकते हो चटनी निकाल ली है, और यहाँ पे निकाल लिया हमने प्याज। तो हम अभी खाते हैं इसको। पहले होगी ना। तो गाइस यहाँ पे हमने कर लिया था इसका उद्घाटन, और उद्घाटन करते ही प्याज गिर गया था। तो इसकी स्पाइसी चटनी जो थी ना हरी वाली, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी गाइस, मुंह का स्वाद ही चेंज हो गया। और नूर को देखो कैसे कह रही है, नूर को यहाँ पे चाहिए था पानी, तो मैंने उसको पानी भी दे दिया था। तो उसके बाद यहाँ देख सकते हो कितना उससे खा रही है, मिर्ची भी लग रही है बट खा रही है, क्योंकि इस खाने को वो कभी मना नहीं करेगी। यदि अभी कोई उसको दूसरा खाना दिया जाता ना, उसमें मिर्ची होती, तो वो छोड़ देती, पूरा का पूरा नहीं खाती। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ इंजॉय, और उसके बाद हम लोगों ने एक फुल्का खा लिया था, क्योंकि उसके बाद जगह नहीं बची थी पेट में बिल्कुल भी। तो यहाँ पर नूर को मैं बोल रही थी, नूर कम खाना, कई बार ना बच्चे जब ज़्यादा तीखा खा लेते हैं ना, उनका पेट ख़राब हो जाता है। बट उसने ज़्यादा खाया नहीं था, बस 2 से 3 पीसेस ही उसने खाए थे, ज़्यादा वो नहीं खा पाई थी। तो बस उसके बाद हमने खाना वाना खा लिया था और हम लोग सो गए थे। तो गाइस मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिके, राधे राधे।